नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। खालिस्तानी आतंकी गुरपत वत्स सिंह पन्नू की हत्या की साजिश वाले मामले में ये लगातार मामला अब चर्चा में फिर से आ गया है। दरअसल अमेरिकी राजदूत एरिक ने इस पूरी बात पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देश मिलकर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरजमी पर पन्नू की हत्या की कोशिश के आरोपों की भारत और अमेरिका मिलकर जांच करेगा। आगे उन्होंने कहा कि किसी को भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। किसी भी देश या सरकारी कर्मचारी को विदेशी नागरिक की हत्या में शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अस्वीकार्य है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अभी तक इस मामले में भारत सरकार से जो कुछ भी कहा गया है वो उन्होंने किया है। ऐसा ही हमने भी किया है। जब भी हम पर आरोप लगे हैं हमने उन्हें इस गंभीरता से लिया है और आगे भी गंभीरता से हर बात पर चर्चा की जाएगी। ऐसा अमेरिकी राजदूत ने बयान जारी किया है कि अमेरिका और भारत दोनों देश मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर रशिया से आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त अमेरिकी पत्रकार के बदले अपने एक कर्मचारी को अदला बदली करना चाहते हैं, यानी कि जो इनका कर्मचारी है वो जर्मनी की जेल में बंद है और अमेरिकी पत्रकार रूसी जेल में बंद है। अब ये दोनों स्वैप करना चाहते हैं ताकि व्लादिमीर पुतिन अपने इस शख्स को वापस बुला पाएं। दरअसल ये शख्स सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी के लिए काम करने वाला वादिम है, जिसको छुड़ाने की तैयारी में व्लादिमीर पुतिन है। वादिम इस वक्त जर्मनी की जेल में है। उसे 2019 में हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स बर्लिन के एक पार्क में साइकिल पर नकाब पहनकर आया था और कमांडर की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने अपना पिस्टल और अपनी विग निकालकर फेंक दी ताकि उसे पहचाना ना जा सके, लेकिन उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है वो यही चल रहा है कि अमेरिकी पत्रकार के बदले इस शख्स को वापस रशिया लाया। जब इस पूरे मामले में क्या होगा वो आपको लगातार बताया जाएगा। और अगली खबर, तुर्की के पास जो कब्जे वाला एरिया यानी कि तुर्की सीमा के पास जो सीरिया वाला एरिया है वहां पर धमाका हुआ, जिसकी वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कम से कम 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये पूरा मामला तुर्की की सीमा के पास है, जहां पर विद्रोही के कब्जे वाला सीरियाई इलाका था। शहर भीड़भाड़ वाला इलाका था। दरअसल बताया जा रहा है कि रमजान के दौरान रोजा खोलने के बाद देर रात खरीदारी के दौरान ये विस्फोट हुआ। लोग इफ्तार के बाद बाजार में खरीदारी के लिए निकले थे, तभी ये विस्फोट हुआ। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई। घटनास्थल के पास अपने परिवार के साथ खरीदारी कर रहे यासिन ने बताया कि विस्फोट के वक्त बाजार में खरीदारी की भीड़ थी, यानी कि जब रोजा खुला तो आसपास काफी लोग मौजूद थे जहां पर यह विस्फोट हुआ, जिसके चलते 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अगला मामला, पेरू की राष्ट्रपति डायना के पर आरोप लगे हैं करप्शन के। उनके पैलेस पर भी छापा मारा गया है। उनके ऊपर चार्जेस हैं कि उनके पास कई तरह की महंगी रिस्ट वॉचेस हैं। इनका जो नंबर है वो 14 रिस्ट वॉचेस बताई जा रही है जो उनके पास है और उनके ऊपर करप्शन का ये आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा डायना के निजी घर पर भी रेड की गई थी। डायना पर आरोप है कि उनके पास लग्जरी ब्रांड रोलेक्स समेत कुछ और बेशकीमती रिस्ट वॉचेस हैं। इनकी संख्या 14 बताई जा रही है। पेरू में प्रेसिडेंट के इस करप्शन स्कैंडल को रोलेक्स केस बताया जा रहा है, यानी कि इस केस को रोलेक्स केस नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा केस की जांच कराने का फैसला लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसके कुछ ही घंटे बाद प्रेसिडेंट पैलेस और डायना के निजी घर पर भी रेड की गई है, जहां पर उन पर ये आरोप लगाया गया है कि उनके पास 14 महंगी रिस्ट वॉचेस हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो इन पर आरोप है उस केस को रोलेक्स केस के नाम से बताया गया है। और अगला मामला, सीबीआई ने खुलासा किया है जहां पर विदेशों में नौकरी के नाम पर ऐसी कंसल्टेंसी चलाई जा रही है जहां से लोगों को लिया जा रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध में उन्हें भेजा जा रहा है। यानी कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें जॉब जो मिली है वो किसी कंपनी में या किसी तरह की ऐसी जॉब है जहां पर इंसान को काम करना है, लेकिन दरअसल उन्हें डायरेक्टली रूस और यूक्रेन के मैदान में भेजा जा रहा है, जहां पर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। 8 मार्च को ये सीबीआई ने खुलासा किया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। भारतीय युवाओं को धोखे से रूस भेजने के मामले में एजेंसी ने 19 लोगों और कई कंसल्टेंसी के खिलाफ केस भी दर्ज किया। साथ ही रूसी एजेंट का पता भी लगाया गया है। सीबीआई ने रविवार को कश्मीर के रहने वाले आज़ाद यूसुफ कुमार के परिवार से भी मुलाकात की। आज़ाद के परिवार के लोगों ने बयान भी दर्ज कराया। आज़ाद उन लोगों में शामिल है जिसे कंसल्टेंसी ने विदेश में नौकरी के नाम पर रूस यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया। भाड़े के सैनिक के रूप में वहां भेजा गया।
आज़ाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। वो दुबई में नौकरी की तलाश के चलते कंसल्टेंसी के संपर्क में आया था। इस कंसल्टेंसी के संपर्क में आने के बाद उसे डायरेक्टली किसी जॉब पर नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भेज दिया गया, और जहां से पूरा खुलासा 8 मार्च को हुआ है। सीबीआई ने ये पूरा खुलासा किया है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।